8 साल में किसी की शादी वादी नहीं होती है। तो आज के बाद ना दोबारा मेरे कान में बात सुननी नहीं चाहिए। अरे क्या कह रही है तू? अभिषेक ऐसे कैसे कर सकता है? उसकी बचपन में किसी से शादी हो चुकी थी। नहीं जानता था शायद अभिषेक भी इस शादी के बारे में बाबा। बड़ा ऐसे रो मत। और अगर जानता भी होगा तो शायद उसे याद नहीं। बड़ा तू ध्यान रखना अपना, तू शांत रहे। बहुत गुस्से में हूँ बाबा कि क्या नई मुसीबत आ गई है। तकलीफ में भी हूँ क्योंकि देख पा रही हूँ अभिषेक धीरे धीरे ना इस अंधेरे में धंसते जा रहा है। अगर अभिषेक को इस अंधेरे से बाहर निकालना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है पापा जी की मौत की वजह सामने लाना। अब बाबा एक दूसरा कॉल आ रहा है, मैं आपको थोड़ी देर से करती हूँ कॉल। हेलो हेलो आरोही जी, मैं परिणीता का बाबा पंडित घनश्याम बोल रहा हूँ। आपसे मिलना चाहता हूँ, तो अगर आप हमारे घर आ जाती तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, मैं आती हूँ। पंडित जी उठिए। पंडित जी, मैं आरोही। पंडित जी उठिए उठिए, आप ठीक है? पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, क्या हुआ यहाँ पे? आपने फोन करके क्यों बुलाया था मुझे? आप ठीक है? वो लोग मेरी बेटी परी को ले गए। परी को ले गए। कौन लोग थे जो परी को ले गए? आपने उन्हें देखा या आप जानते थे उन्हें? परी को ले गए वो लोग। पंडित जी, ये तोपाज डांस बार के बारे में आप कुछ जानते हो? किसी को जानते हो जो इसमें काम करता हो? मेरी बेटी परी को ले गए। हो ना हो ये लोग परिणीता को इसी बार में लेकर गए हैं। पप्पा, उसके साथ कुछ गलत मत होने देना। एमएलए साहब, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, ये अच्छा है। और काम चल कैसे रहा है ये सब देखने के लिए मुझे ऑपरेशन की डिटेल्स चाहिए होंगी। जी थैंक यू। हमारा हर वो बिजनेस जिसका टाई अप एमएलए के साथ है, उन सब की फीड्स को जोड़ दिया हमारे सिस्टम के साथ। भैया जी, ये लिंक देखिए, इससे सब कनेक्टेड है। देखिए कनेक्ट हो गए। थैंक यू। जी आरोही, बंद करो, पकड़ो इनको। तुम ठीक हो? आप ठीक है? सिर्फ बार तो नहीं है, इतनी लड़की यहाँ पे नाच रही है तो। अरे साहब सुनो तो साहब। हाँ हाँ, तुम बहुत बड़ी समाज सेवा कर रही हो, बताया सब। अभी सिर्फ ये बताओ कि इस बार का मालिक कौन है? मैं तो इधर सिर्फ काम करती हूँ साहब। इस बार का मालिक तो अभिषेक दीवान है सर। क्या हुआ इंस्पेक्टर? एनी प्रॉब्लम? मैं बताती हूँ इन्हें, क्योंकि खुद मिस्टर अभिषेक दीवान को इतनी बड़ी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है,
इन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इतना पैसा जो तुम कमा रहे हो इस बार से, ये असल में आ रहा है लड़कियों को बेचने से। इतने नीचे गिर गए तुम कि तुम्हें ये सब करना पड़ा पैसे कमाने के लिए। इंस्पेक्टर, कुछ औरतों को बिना पूरी बात जाने हर बात में टांग अड़ाने की आदत सी हो जाती है। इन्हें लगता है कि सिर्फ यही समाज सेवा कर रही हैं। और खास तौर पर मिसेस आरोही दीवान की तो पुरानी आदत है ये। देखिए मिस्टर दीवान, इंस्पेक्टर, यहाँ पे जितनी भी लेडीज है ना, सब एडल्ट है। किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है, सब अपनी मर्जी से आई हैं। आपके सामने खड़ी हैं, पूछ लीजिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम अपनी मर्जी से आए हैं यहाँ पर। पैसे नहीं है साहब, काम का सुना तो आ गई। ये जैसा कह रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इंस्पेक्टर, मिस्टर दीवान तो यही खड़े हैं। आपको लगता है इनके सामने ये लोग खुल के कुछ भी बोल पाएंगी? देखिए सब कितनी डरी हुई है। आप परिणीता से बात कीजिए, जिसे जबरदस्ती उसके ही घर से उठा के यहाँ लेकर आए। नशे में धुत लोगों के साथ नाचने पर मजबूर किया गया था। पूछिए इनसे। परिणीता, बताओ। परिणीता सुनो, घबराओ मत। मैं, ये पुलिस वाले, हम सब तुम्हारे साथ हैं। खुल के बताओ जो भी हुआ है तुम्हारे साथ। हमें कोई शिकायत नहीं है, ना इन बाहर वालों से और ना अभिषेक जी से। इंस्पेक्टर, मुझे नहीं लगता मुझे कुछ और ऐड ऑन करने की जरूरत है। बाहर चलाने का लाइसेंस और परमिट की कॉपी। जाने दो इन सबको, पेपर वर्क ऑर्डर में है, कोई गड़बड़ नहीं। इंस्पेक्टर, अचानक चुप हो जाने की इन लड़कियों की कोई ना कोई मजबूरी होगी, पर मैं मजबूर नहीं हूँ। मैं कंप्लेंट करूंगी इस बार की, और इस बार के ओनर मिस्टर अभिषेक दीवान के खिलाफ, क्योंकि इनकी बार में मेरे साथ बदतमीजी हुई है। ये तो ठीक नहीं हुआ, ऑफ कोर्स, बट आई एम सो सॉरी। आप इस बार में काम करती हैं या फिर आपकी सैलरी मेरे बाहर से आती है? अगर ऐसा होता तो फिर तो जो भी हुआ उस पर हम ध्यान देंगे, ऑफ कोर्स ध्यान देंगे। देखिए मैडम, आप शांत हो जाइए। ये बार सारे नियमों को फॉलो कर रहा है, इनके खिलाफ कोई भी केस नहीं बन रहा है। चलो सर। अरे आप लोग इस तरह मूर्ति बनकर क्यों खड़े हैं? चलो सब अपने अपने काम पे लग जाओ, चलो। क्या परेशानी क्या है तुम्हारी? क्यों हाथ धो के पीछे पड़ गई हो मेरे? जीने क्यों नहीं दे रही हो मुझे? क्योंकि गुस्सा आ रहा है मुझे खुद पे। यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने तुम जैसे आदमी के साथ प्यार किया। बेवकूफ की तरह सबको ये बताती फिर रही थी कि पापा जी के जाने के बाद अभिषेक को संभालने में वक्त लग रहा है, ये एक फेज है, चला जाएगा। पर नहीं, ये कोई फेज नहीं है। ओह तो अच्छा, तो अब तुम्हें ये भी पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है? हाँ जानती हूँ, क्योंकि अब तुम्हारा असली चेहरा साफ देख रही हूँ मैं। हमेशा से ऐसे ही थे ना अभिषेक, अपने मतलब के लिए सिचुएशन को यूज करने वाले। तुम ना कोई ट्रॉमा से डील नहीं कर रहे हो अभिषेक, बस उसका इस्तेमाल कर रहे हो अपना काम निकलवाने के लिए। शर्म आ रही है मुझे कि मैंने तुम जैसे आदमी से शादी की। ट्रॉमा की बात तुम कर रही हो? दिखाता हूँ तुम्हें हर पल ट्रॉमा के साथ जीना क्या होता है। देखो पापा का सुसाइड नोट लिखी हुई है, उसमें उनकी मौत की वजह क्या है? आरोही। दीवान फैमिली के सारे एसेट फ्रीज हो गए, वजह क्या थी? आरोही। घर में सबकी रोने की आवाज बंद नहीं हुई, वजह कौन थी? आरोही। और आयरनी देखो, तुम मुझे मोरालिटी पे लेक्चर दे रही हो। एक काम करता हूँ, तुम्हें सुसाइड नोट की ना फोटो भेज देता हूँ, ताकि तुम साफ साफ देख पाओ, हर रोज देख पाओ कि मैं हर पल किस चीज से डील कर रहा हूँ। अभी जो तुमने कहा, मुझे अंदर वाली बार डांसर की बात याद आ गई कि पैसे नहीं थे इसलिए काम करना पड़ा। अब मैं तुम्हें जज नहीं कर रही हूँ अभिषेक, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, जैसे उसकी थी तुम्हारी भी है, पर अंत में उसे चुनना या ना चुनना वो हमारे हाथों में है। प्लीज गो आरोही, अब हमारे रास्ते साथ नहीं रहे, सो प्लीज प्लीज मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ।
अभिषेक, क्या तुम्हें भी लगता है कि पापा जी की आत्महत्या की वजह मैं हूँ? अगर हाँ, तो केस कर दो मुझ पर कि पापा जी की मौत के पीछे मेरा हाथ था और जेल भेज दो मुझे। क्योंकि अगर मैं बाहर रही और तुम्हारे काले कारनामे ऐसे चलते रहे, तो तुम्हें रोकने के लिए हर मोड़ पर मुझे खड़ा पाओगे। ये देखिए, ये वजह है दीवान परिवार से हमारी नाराजगी की। झूठ नहीं कहे थे हम। बहुत साल पहले इन्होंने इन पेपर्स पर हमारे धोखे से साइन ले ली और सारी की सारी जमीन अपने नाम करवा ली। हवा में बोल दिए कि आपकी बिटिया को हम अपनी बहू बना के ले जाएंगे, और इतने वर्षों से हम इंतजार कर रहे हैं। कब आएंगे आप? कब हमारी बिटिया को लेके जाएंगे? हम अभिषेक के ब्याह की खबर सुने तो कैलाश नाथ जी को हमने फोन लगाया, पर वो झूठ बोल गए। बोलते नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपसे हमको कोई शिकायत नहीं है, मगर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पंडित जी, ये कागज मैं देख सकती हूँ? एक मिनट पंडित जी, क्या आपको पूरा यकीन है कि इन कागज पर पापा जी, कैलाश नाथ जी ने ही लिखा था? हाँ, पहले कैलाश नाथ भाई साहब ने दस्तखत किए, बाद में अनुराधा भाभी ने दस्तखत किए। बाबा, ये देखो, ये दोनों लेटर्स के जो सेम वर्ड्स हैं ना, जैसे ये मैं, हम, ये हमारी, ये सब लिखने का स्टाइल अलग कैसे हो सकता है अगर एक ही इंसान ने लिखा है? तो कुछ गड़बड़ है ना? देखिए। आरोही तो सही कह रही है, गड़बड़ है इस कैलाश नाथ जी की आत्महत्या की चिट्ठी में। पर इतना बड़ा हादसा हुआ, सरोजिनी ने इस चिट्ठी के बारे में पुलिस को नहीं बताया। उसने जिक्र भी नहीं किया इस चिट्ठी के बारे में। बाबा, इसका एक ही मतलब है, पापा जी की मौत वैसे नहीं हुई जैसे सबको दिखाकर पेश की गई। वो सुसाइड नोट उन्होंने लिखा ही नहीं, और 10 दिनों तक होटल में रहने गए और मुझे कॉल किया। ये सब बातों का नतीजा आत्महत्या नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब ये मर्डर था। पर कौन है इसके पीछे? हम कैलाशनाथ दीवान अपनी बहू आरोही शिंदे से हर बात में उसकी मनमानी से तंग आ गए हैं। हमारी मौत के लिए जिम्मेदार है सिर्फ एक, आरोही शिंदे। इसके पीछे बुआ जी।